Let us discuss the chapter-wise solution of March 2024 board exam of Science 2. Lesson 1, Heredity and Evolution. First question is what? Choose and write correct option number has answer. ये 1 mark का question है. इसमें क्या पूछा है? A minor change occurs due to change in position of any nucleotide is termed as dash. तो इस चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, म्यूटेशन. तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन सी, म्यूटेशन. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 2 of textbook. You can see over here, sometimes any nucleotide of the gene changes its position that causes a minor change which is nothing but the mutation. तो आंसर क्या है? म्यूटेशन. क्वेश्चन 2, पिक द ऑड मैन आउट. ये 1 मार्क क्वेश्चन है. इसमें क्या दिया? डक बिल प्लेटिपस, पॉम्फ्रेट, लंगफिश, पेरीपेटिस. तो इन चारों में से ऑड मैन आउट कौन सा है? पॉम्फ्रेट. तो आंसर है पॉम्फ्रेट. वाई पॉम्फ्रेट? इफ़ यू सी इन पेज नंबर 6, the 3 animals are given over here: duckbill platypus, lungfish, पेरिपेटिस. ये तीनों एनिमल्स जो है, इसका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो रहता है वो 2 ग्रुप से, 2 डिफरेंट ग्रुप से रिलेटेड रहता है. देयरफॉर दीज एनिमल्स आर नोन एज व्हाट? कनेक्टिंग लिंक. लेकिन पॉम्फ्रेट ऐसा नहीं है. देयरफॉर द ऑड मैन आउट इज व्हाट? ऑड मैन आउट इज पॉम्फ्रेट. क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसमें 3 क्वेश्चन पूछा था. क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी. हर एक क्वेश्चन का आंसर के लिए 1 मार्क है. क्वेश्चन ए में क्या पूछा है? डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स. इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5 में दिया हुआ है. ऑन द टॉप इट इज़ गिवन, degenerated or underdeveloped useless organs of organisms are called as vestigial organs. क्वेश्चन बी में क्या पूछा है? राइट नेम्स ऑफ एनी 2 वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी. इसका भी आंसर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5 में दिया हुआ है. हियर इट इज़ गिवन अपेंडिक्स एंड मसल्स ऑफ ईयर पिना. 2 एग्जाम्पल क्या है? अपेंडिक्स एंड मसल्स ऑफ ईयर पिना आर 2 वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन सी में क्या पूछा है? राइट नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स इन विच दीज वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर फंक्शनल. तो क्वेश्चन सी में क्या पूछा है? जो क्वेश्चन बी में जो आंसर दिया था 2 वेस्टिजियल ऑर्गन्स का, वो दूसरे एनिमल में कैसा फंक्शनल है वो बताना है. तो इसका भी आंसर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5 में दिया हुआ है. हियर इट इज़ गिवन अपेंडिक्स which is useless to human is useful and fully functional organ in ruminants. और second example कौन सा था? muscles of pinna. And muscles of ear pinna which are useless to humans are useful in monkeys for movements of ear pinna. Let us discuss the answers of the question asked from lesson 2, life processes in living organisms part 1. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग, राइट कोरिलेशन. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. क्या दिया था क्वेश्चन में? स्किन का मेलानिन है तो पैंक्रियास का क्या है? इंसुलिन. तो आंसर इज व्हाट? इंसुलिन. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 16 ओवर हियर. इन दिस टेबल यू कैन सी स्किन का क्या है? मेलानिन. तो पैंक्रियास का क्या है? इंसुलिन. क्वेश्चन 2, गिव साइंटिफिक रीजंस. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या पूछा? वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइज. इसका जो आंसर है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 15 में मिल जाएगा. सो इट इज़ गिवन हियर ओवर हियर बिलो. Our muscle cells also perform anaerobic respiration while performing the exercise. Due to this, less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulates, due to which we feel tired. क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है. क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी. हर एक क्वेश्चन का आंसर के लिए 1 मार्क है. फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ए क्या पूछा है? व्हाट आर विटामिन्स. इसका आंसर जो है पेज नंबर 17 में दिया हुआ है. इट इज़ गिवन ओवर हियर. Vitamins are a group of heterogeneous compounds of which each is essential for proper operation of various processes in the body. Next question, question B, classify them according to their solubility. तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है. क्वेश्चन बी का आंसर क्या है? According to their solubility, vitamins can be classified as water soluble vitamins and fat soluble vitamins. ये आंसर भी पेज नंबर 17 में मिल जाएगा. It is given over here. The 2 types of vitamins according to the solubility are what?
fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Next question, question C, give one example of each type as per above classification. तो इसका आंसर क्या है? There were two types of vitamins according to the solubility, fat soluble and water soluble. इसमें से एक एग्जाम्पल, हर एक का एक एक एग्जाम्पल देना है. तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स का एग्जाम्पल क्या है? विटामिन ए. और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का एग्जाम्पल क्या है? विटामिन बी. ये भी आंसर पेज नंबर 17 में मिल जाएगा. यू कैन सी ओवर हियर. फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकता है. और वाटर soluble vitamins का एग्जाम्पल क्या है? विटामिन बी एंड विटामिन सी. In this also you can give any one example, either vitamin B or vitamin C. I have written over here water soluble vitamins, vitamin B. Let us discuss the answers of the questions from lesson 3, life processes in living organisms, part 2. First question, choose and write correct option numbers has answer. ये 1 mark का question है. इसमें क्या दिया है? Regeneration occurs in dash. ये चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, प्लानेरिया. तो आंसर इज व्हाट? Option D, planaria. That is given in page number 24. You can see in page number 24. रीजनरेशन में एग्जाम्पल क्या है? प्लानेरिया. तो आंसर क्या है? प्लानेरिया. सेकेंड क्वेश्चन, मैच द पेयर. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें कॉलम ए में क्या दिया है? मेल. और कॉलम बी में 3 ऑप्शन है. इसमें से राइट वन कौन सा है? ऑप्शन बी, 44 + XY. तो आंसर क्या है? मेल. B is the right answer, that is 44 + XY. That is given in page number 30. You can see over here, boy. Boy means what? Male. इसका क्या है? 44 + XY. तो आंसर करेक्ट क्या है? मेल, 44 + XY. क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये 5 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें 5 क्वेश्चन पूछा और हर एक क्वेश्चन का आंसर के लिए 1 मार्क है. फर्स्ट क्वेश्चन ए में क्या पूछा है? इन विच ऑर्गन्स स्पर्म्स आर फॉर्म. इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 28. यू कैन सी ओवर हियर. टेस्टिस कंटेन न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. Germinal epithelium present in the tubules divide by meiosis to produce sperms. तो sperms कहाँ पे फॉर्म होता है? टेस्टिस में. तो आंसर क्या है? टेस्टिस. सो हाउ विल यू राइट द आंसर? sperms are formed in testes. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ स्पर्म. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 29 में दिया हुआ है. यहाँ पे बॉक्स में दिया है. Length of a sperm is about 60 micrometers. Next question, question C. What is the work of vas deferens? उसका आंसर क्या है? Vas deferens transports sperm cells from the epididymis to urethra before ejaculation. Question D. By which type of cell division sperms are formed? इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 28 में दिया हुआ है. It is given over here. Testes contain numerous seminiferous tubules. Germinal epithelium present in the tubules divide by meiosis to produce sperms. तो कौन सा सेल डिविजन से sperms फॉर्म होता है? by meiosis. तो आंसर क्या आएगा? by meiosis sperms are formed. by meiosis sperms are formed. Last question, question number 5. Name any 2 unpaired organs of male reproductive system. इसका आंसर क्या है? Prostate gland and penis are the unpaired organs of male reproductive system. You can see over here, prostate gland is not paired. एक ही है इसमें. ये रहा prostate gland जो एक ही है. बाकी सब pairs में. तो prostate gland और penis, this is a penis. So these two are single, they are not in pairs. जोड़ी में नहीं है, एक ही है. तो आंसर क्या रहेगा? Prostate gland and penis are unpaired organs of male reproductive system. Now let us discuss the answers of lesson 4, environmental management. फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? राइट 4 एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस ऑन ह्यूमन बॉडी. ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 40 में दिया हुआ है. You can see over here in the yellow box it is given. Some of the effects of radiations are as follows. First one, cancerous ulceration occur due to higher radiation of X-rays. Second one, tissues in the bodies are destroyed. Third one, genetic changes occur. Fourth one, vision is adversely affected. 4 ही पूछा. You can write down these 4 points. Question number 2, answer the following questions based on environmental conservations and biodiversity. ये 5 मार्क का क्वेश्चन था. इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है. क्वेश्चन ए जो है वो 2 मार्क का है. क्वेश्चन बी जो है वो भी 2 मार्क का है. और क्वेश्चन सी जो है
क्वेश्चन सी इज़ ऑफ 1 मार्क, तो टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट जो दिया हुआ है उसे कंप्लीट करना है, ये ब्लैंक था, इसे फिल करना था। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। तो ये चारों बॉक्स में आंसर क्या आएगा, वो आंसर मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है। आंसर इज व्हाट, एंडेंजर्ड स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, indeterminate species. You can see this is given in page number 45. क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज, इसका आंसर क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। नाउ क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछा है, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड, गिव एनी 4 पॉइंट्स। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और ये जो आंसर है पेज नंबर 43 में दिया हुआ है। यू कैन सी इन दिस ब्लू बॉक्स, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड। इसमें 7 पॉइंट है, इसमें से कोई भी 4 पॉइंट यू कैन राइट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन सी में क्या दिया है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। कंप्लीट द फ्लो चार्ट, ये 1 मार्क का है। कलर ऑफ द पेजेस इन रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये लिखना है। तो रेड लिस्ट में 2 टाइप था, उसका सिर्फ कलर लिखना है, पेज का कलर जो है वो लिखना है। इन ब्रीफ यू डोंट हैव टू राइट। तो आंसर क्या है, रेड लिस्ट में यहाँ पे डैश था, तो आंसर क्या है, पिंक। तो डैश में क्या आएगा, पिंक कलर, ऑलरेडी इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन। तो आंसर क्या है, पिंक कलर। उसी तरह दूसरा बॉक्स में कलर ऑलरेडी रिटर्न था और ब्लैंक में क्या आएगा, ग्रीन। ये आंसर भी जो है वो पेज नंबर 45 में दिया हुआ है। यू कैन सी इन दिस येलो बॉक्स, रेड लिस्ट में 2 पेजेस है, पिंक पेजेस of this book contain the names of endangered species और green pages contain the names of previously endangered but presently saved species। तो सिर्फ कलर लिखना है, तो कलर क्या आएगा, पिंक, और दूसरा बॉक्स में क्या आएगा, ग्रीन। Then let us discuss the answers of lesson number 5 towards green energy. First question क्या है, choose and write correct option numbers as answers। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एटॉमिक पावर प्लांट इन महाराष्ट्र इज डैश। तो ये चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी तारापुर। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी तारापुर। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 51. You can see here, complete the following table for some important nuclear power plants in India. Nuclear power plants in India और atomic power plants in India दोनों भी सेम ही है। तो महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर प्लांट या एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे है, तारापुर। तो आंसर क्या है, तारापुर। क्वेश्चन 2, गिव साइंटिफिक रीजंस। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक वाटर रिजर्वॉयर, विंड, sunlight are known as renewable energy. Second point, renewable energy are abundant in nature and can be regenerated or replenished again and again. Third point, hence hydroelectric energy, solar energy and wind energy are called renewable energy. क्वेश्चन 3, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है और जो फिगर जो है वो पेज नंबर 55 से लिया हुआ है। तो पिक्चर कहाँ से लिया हुआ है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 55। तो ये फिगर या ये पिक्चर दिया हुआ था, दिस वाज द पिक्चर विच वाज गिवन। तो ये पिक्चर ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, बी और सी को आंसर करना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर के लिए 1-1 मार्क है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ए क्या है, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम। तो इसका आंसर है, द डायग्राम रिप्रेजेंट स्कीमेटिक ऑफ विंडमिल। यू कैन सी ओवर हियर, फिगर के नीचे ही आंसर दिया हुआ है, स्कीमेटिक ऑफ विंडमिल। तो आंसर क्या था, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स स्कीमेटिक ऑफ विंडमिल। नाउ क्वेश्चन बी में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोजेक्ट। तो ये विंडमिल है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहेगा, विंड। तो आंसर क्या है, क्वेश्चन बी का आंसर है विंड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन सी में क्या पूछा है, वाई दिस सोर्स इज सपोज टू बी इको फ्रेंडली। तो आंसर क्या है क्वेश्चन सी का, use of wind do not lead to environmental problems, therefore wind is considered as eco-friendly. Let us discuss the questions asked in March 2024 board exam from lesson 6 animal classification. First question यहाँ पे क्या है, choose and write correct option number has answer। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एग्जाम्पल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज डैश। तो ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए स्कॉर्पियन। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए स्कॉर्पियन। ये पेज नंबर 69 में दिया हुआ है। यू कैन सी फाइलम आर्थ्रोपोडा में स्कॉर्पियन दिया हुआ है, तो आंसर क्या है, स्कॉर्पियन।
क्वेश्चन 2 गिव साइंटिफिक रीजंस। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है? दो टॉर्टाइज लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन क्लास एम्फीबिया। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट पॉइंट, टॉर्टाइज ब्रीथ विद देयर लंग्स इन बोथ वाटर एंड ऑन लैंड. When in water, tortoise put their nostrils out of the water to breathe, while amphibians can breathe in water with their skin. Second point, skin of amphibians are kept moist for respiration, whereas tortoise have dry, scaly skin. Third point, tortoise creeps on land as it cannot lift its body up. Fourth point, neck is absent in amphibians, but in tortoise the neck is present. Last point, hence tortoise cannot be included in class Amphibia. Question 3, read the statements and answer accordingly. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी पूछा है. हर एक क्वेश्चन का आंसर के लिए एक एक मार्क है. क्वेश्चन ए में क्या पूछा है? Calcareous spines are present on the body. 2 feet are used for locomotion and capturing prey also. Identify the phylum and give one example. तो इसका आंसर क्या है? फाइलम का नाम क्या है? इकाइनोडर्मेटा, और एग्जाम्पल क्या है? स्टारफिश. ये पेज नंबर 71 में दिया हुआ है. फाइलम इकाइनोडर्मेटा में दिया हुआ है. दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ 2 feet. 2 feet are also useful for capturing the prey. और यहाँ पे दिया है दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैलकेरियस स्पाइंस. तो फाइलम का नाम क्या है? इकाइनोडर्मेटा, और एग्जाम्पल कोई भी एक दे सकता है. आई हैव टेकन स्टार फिश. Question B, I live in your small intestine. Pseudocoelum is present in thread-like body. Identify the phylum and give one example. तो इसका आंसर क्या है? फाइलम का नाम है एस्कैलमिंथस और एग्जाम्पल क्या है? एस्कैरिस. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 68. You can see over here phylum Escalminthus में दिया है. Body of this animal is long, thread-like. They are endoparasite. Endoparasite का मतलब क्या है? They live inside the body of animals. और एग्जाम्पल क्या है? You can see over here Ascaris, that is intestinal worm. तो ये Ascaris जो है वो ह्यूमन बीइंग का इंटेस्टाइन में रहता है. Therefore example you have to take Ascaris, कोई दूसरा नहीं ले सकता है. You have to take Ascaris as a example. और फाइलम का नाम क्या है? Escalminthus. Question C, my body is spindle shaped. I respire with the help of gills. Identify my class and give one example. तो इसका आंसर क्या है? Answer of question C is class Pisces, or example is pomfret. This is given in page number 73. You can see over here class Pisces में दिया है. Body is spindle shaped और respiration occurs with gills. तो कोई भी example you can take from here. I have taken pomfret. मार्च 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में लेसन 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, इस लेसन में से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे लेट अस डिस्कस दोस आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज़ एंड राइट करेक्ट ऑप्शन नंबर हैज़ आंसर. ये 1 मार्क क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या पूछा था? लैक्टोबैसिलस ब्रेविस गिव अस द बेवरेज डैश. तो आंसर क्या है? इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है? कॉफ़ी. तो आंसर इज़ व्हाट? ऑप्शन बी, कॉफ़ी. ये पेज नंबर 80 में दिया हुआ है. यू कैन सी ओवर हियर लैक्टोबैसिलस ब्रेविस कौन सा बेवरेज देता है? विच बेवरेज इट गिव्स? कॉफ़ी. तो आंसर इज़ व्हाट? कॉफ़ी. Question 2, name 2 fuels obtained by microbial processes. Why is it necessary to increase the use of such fuels? ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? नेम 2 फ्यूल्स ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल प्रोसेसेस. इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 82 में मिल जाएगा. तो यहाँ पे अंडर द हेडिंग ऑफ माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स इसमें 3 है, यहाँ तक लेना है. ये तीनों में से कोई भी 2 ले सकते हैं. सपोजिंग इफ़ यू टेक द फर्स्ट एंड सेकेंड वन, तो आंसर क्या रहेगा? गैसियस फ्यूल मीथेन कैन बी ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. Second one, ethanol and alcohol is a clean smokeless fuel obtained during fermentation of molasses by the yeast Saccharomyces. अभी next question क्या दिया? Why is it necessary to increase the use of such fuels? इसका आंसर थर्ड पॉइंट ये रहेगा. These fuels are clean smokeless fuels and are renewable, hence it is necessary to increase the use of such fuels. यानी एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन जो पूछा है उसमें 3 पॉइंट्स रहेगा. फर्स्ट 2 पॉइंट्स यू कैन टेक फ्रॉम हियर. गैसियस फ्यूल और इथेनॉल का पूरा लिखना है. गैसियस फ्यूल का भी फुल लिखना है और इथेनॉल का भी फुल लिखना है. और थर्ड पॉइंट जो है ये लिखना है. दैट इज़ अ फुल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
Question 3. Complete the given paragraph by filling the blank spaces from the options given in the bracket. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है और बीच बीच में ब्लैंक्स दिया है. ये ब्लैंक्स में कौन सा वर्ड फिलअप करना है? ब्रैकेट्स में से जो वर्ड्स दिया है उसमें से सिलेक्ट करके फिल करना है. तो ये पैराग्राफ में क्या दिया है? स्पिलिंग ऑफ डैश ऑयल. तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? पेट्रोलियम. Petroleum oil occurs in ocean due to various reasons. The oil may prove dash. तो इस second blank में dash में क्या आएगा? Fatal. So prove fatal and toxic to aquatic organisms. It is not easy to remove the oil layer from the surface of water by dash method. थर्ड ब्लैंक में क्या आएगा? मैकेनिकल. तो थर्ड ब्लैंक में क्या आएगा? मैकेनिकल. However, bacteria like Pseudomonas spp and Alcanivorix borcumensis have the ability to destroy the dash and other chemical. अभी इस ब्लैंक में क्या आएगा? pyridines. क्या आएगा इसमें? pyridines. Next, hence these bacteria are used to clear the oil spills. These are called as hydrocarbonoclastic bacteria, that is HCB. HCB decompose the hydrocarbons and bring about the reaction of carbon with dash. इसमें इस blank में क्या आएगा? इस blank में आएगा oxygen. You can see over here oxygen आएगा उस blank में. और last blank में dash and water is formed in this process. तो last blank में क्या आएगा? CO2, that is carbon dioxide. So last blank में ये आएगा CO2. And water is formed in this process. Now this paragraph is taken from page number 84. 84 से लिया हुआ है ये पैराग्राफ. स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल ऑकर से लेके प्रोसेस तक. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस. तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिया हुआ है. बीच बीच में ब्लैंक्स दिया रहेगा विच यू हैव टू फिल इट अप. Now let us discuss the answers of the questions asked from lesson number 8, Cell Biology and Biotechnology. First question, state true or false. ये 1 mark का question है. इसमें क्या पूछा है? Production of various useful aquatic organisms with the help of water is called blue revolution. So this is a true statement. So answer is what? True. This statement is given in page number 97. Production of various useful aquatic organisms with the help of water is called as blue revolution. Question 2. What is DNA fingerprinting? Where is it mainly used? ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 96 में दिया हुआ है. इट इज़ गिवन ओवर हियर. DNA sequence of each person is unique. उसके बाद यहाँ से लिखना है. Due to this, identity of any person can be established with the help of its available DNA. This is called as DNA fingerprinting. It is mainly useful in forensic sciences. Question 3. Explain the following terms. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें 3 टर्म्स का एक्सप्लेनेशन देना है. हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क है. तो फर्स्ट वन क्या है? एक्सप्लेन द टर्म स्टेम सेल्स. ये पेज नंबर 88 में इसका आंसर है. इट इज़ गिवन हियर. Stem cells are special type of cells present in the body of multicellular organisms that give rise to all other types of cells present in the body of multicellular organism. Similarly, these cells play an important role in wound healing. तो यहाँ तक लिखना है. Question B. Explain the term cloning. इसका जो आंसर है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 94 में दिया हुआ है. It is given over here. Production of replica of any cell or organ or entire organism is called cloning. Question C. Explain the term genetically modified crops. इसका जो आंसर है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 92 में दिया हुआ है. It is given over here. Crops developed with desired characters by integrating foreign gene with their genome are called as genetically modified crops. If you want, you can write example also. Example, BT cotton, BT brinjal, etc. Let us discuss the answers of lesson 9, social health. First one is what? Redraw and complete the given chart. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. यहाँ पे एक चार्ट दिया है. वी हैव टू कंप्लीट दैट. मिडल में क्या लिखा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ. और ये जो 4 सर्कल है इसमें फिल करना है आंसर जो मैंने रेड पेन में लिखा हुआ है. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? एजुकेशन, गार्डन्स, playgrounds, water. This answer is given in page number 101. 101 में दिया हुआ है. You can see over here factors affecting the social health. यहाँ पे बहुत सारा factors दिया है. कौन सा भी 4 you can write down.
क्वेश्चन 2, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। तो ये भी एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे 6 सर्कल्स दिया हुआ है जो फिल करना है और उसका आंसर्स मैंने रेड पेन में लिखा हुआ है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो मैंने क्या लिखा है, रीडिंग, कुकिंग, डांसिंग, ड्राइंग, photography, rangoli. This answer is given in page number 106. You can see over here. Fostering the hobbies like material collection, photography, reading, cooking, sculpturing, drawing, rangoli, dancing, etc. इनमें से कोई भी 6 you can write down. You can write any 6 of them. Let us discuss the answers of lesson 10, disaster management. First question क्या है, write full form of WHO. ये 1 mark का question है, इसका आंसर है the full form of WHO is World Health Organization. ये जो आंसर है पेज नंबर 116 में दिया हुआ है, you can see WHO is what, World Health Organization. Question 2, write any 4 important facts which must be thought over while considering the scope of disaster. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 112 में दिया हुआ है. You can see over here, taking into consideration the scope of disaster, some of the important facts must be thought over are as follows. यहाँ पे 6 दिया है तो कोई भी 4 लिख सकता है. 6 क्या दिया है, प्री डिज़ास्टर फेज़, वार्निंग फेज, इमरजेंसी फेज, रिहेबिलिटेशन फेज, रिकवरी फेज, रिकंस्ट्रक्शन फेज. तो इन 6 में से कोई भी 4 यू कैन राइट डाउन. Question 3, write names of any 6 materials which are to be in the first aid box. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 118 में दिया हुआ है. यू कैन सी इन दिस ब्लू बॉक्स इट इज़ गिवन द नेसेसरी मटेरियल्स इन फर्स्ट एड बॉक्स. यहाँ पे 17 दिया हुआ है, इसमें से कोई भी 6 लिख सकता है. यू कैन टेक द ईजिएस्ट वन. मेडिकेटेड कॉटन, हैंड ग्लव्स, सोप, एंटीसेप्टिक लाइक डेटॉल और सेवलॉन, बैंडेड, thermometer.